मित्रों, सुबह की राम राम। आप सब देश की वर्तमान राजनीतिक और सामाजिक स्थिति पर नज़र रख रहे हैं। एक छात्र आंदोलन अभी कुछ दिन पहले ही जंतर मंतर दिल्ली में समाप्त हुआ है और एक आंदोलन इस समय रांची में भी चल रहा है। वहाँ भी मामला वैसा ही कुछ है, पेपर लीक का मामला है। छात्रों की लगभग एक जैसी मांगे हैं, पर फर्क यह है कि भारत के विपक्षी दल के जो नेता जंतर मंतर में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे थे, वहाँ के आंदोलन को बढ़ा रहे थे और छात्रों का हौसला बढ़ा रहे थे, देश के शिक्षा मंत्री से इस्तीफ़ा मांग रहे थे, गृह मंत्री से इस्तीफ़ा मांग रहे थे, वही विपक्ष के नेता आज रांची के छात्रों के साथ खड़े नहीं हैं। यह फ़र्क है। ऐसा क्यों है? इसका राजनीतिक कारण है, क्योंकि वहाँ पर ऐसी सरकार है जो उनकी ही राजनीतिक विचारधारा से मिलती है। तो ऐसी सरकारें जहाँ हैं, वहाँ अगर छात्रों पर अत्याचार हो, अनाचार हो, पिछले एक पखवाड़े से छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कई छात्र अस्पताल में आईसीयू में इस समय संगीन हालत में पड़े हुए हैं, पर किसी भी विपक्षी नेता को इस पर बोलने की फुर्सत नहीं है। स्वयं 2 बार प्रियंका वाड्रा ने प्रेस से बात करने से इनकार कर दिया। राहुल गांधी बोल नहीं रहे हैं और दूसरे नेता जो कॉकरोच जनता पार्टी के उसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे थे, वो यहाँ पर चुप है, खामोश है। अब साफ जाहिर है कि वास्तव में विपक्ष का मुद्दा छात्र नहीं है। विपक्ष का मुद्दा है कि कोई भी ऐसा मुद्दा मिले जहाँ वर्तमान नरेंद्र मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का अवसर मिले, उसमें उनको भाग लेना है। और एक दृष्टिकोण भी है। अब छात्र आंदोलन दुर्भाग्य से जंतर मंतर में हुआ और दुर्भाग्य से रांची में भी हो रहा है, और रांची और आगरा किसी और बात के लिए भी प्रसिद्ध है, आप सब जानते हैं। अब बार बार नॉर्मल टाइम में भी लोग राहुल गांधी को या तो रांची जाने को कहते थे या फिर आगरा जाने को। संयोग से आज फिर सारे देश की जनता, छात्र कह रहे हैं कि रांची आइए। अब आप भला बताइए, रांची राहुल बाबा क्यों जाएंगे? रांची जाने का मतलब आप समझ रहे हैं ना। रांची लोग क्यों जाते हैं? कोई और बात के लिए भी तो रांची प्रसिद्ध है ना। मज़ेदार बात, ज़रा सोचिए, रांची और आगरा किस लिए प्रसिद्ध है?